ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ। देखो इसमें फर्स्ट चीज है इस सबका प्रॉपर्टी, जैसे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, बोरॉन फैमिली का एटॉमिक रेडियस। हाँ। अब बोरॉन फैमिली में आता कौन कौन सा है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, हाँ, बाल। गैलियम। देखो तो इसको याद कैसे कर सकते हो, बाल गणेश इन टेलीविजन। ओके। ठीक है, टी हाँ हाँ। ये क्या है, बाल गणेश, याद लीजिएगा। हाँ मैं लिख लूँगी। ठीक है, बाल से क्या हो गया, बोरॉन और और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। गणेश से हम्म। जी, आई एन तो हम्म। ठीक है, और टी। ठीक है। हम्म। ठीक है, हाँ। अब देखो रहा बात इसका एटॉमिक रेडियस का, तो एटॉमिक रेडियस का क्या सीन होता है, तो लिखो। वो तो बढ़ेगा। नहीं नहीं, मैं इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ तुमको मैं कि बोरॉन फैमिली का एटॉमिक रेडियस अल्कलाइन मेटल और अल्कलाइन से छोटा होता है कि ज्यादा होगा, ये बताओ। अगर अलोंग द पीरियड चलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट तो बढ़ता है। है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस घटता है ना। हाँ हाँ, सॉरी, हाँ घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा तो क्या हाँ होगा, हाँ, इसलिए वो श्रिंक होगा। हाँ। एग्जैक्टली। तो इसलिए बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स अर्थ मेटल्स इन देयर, ये लाइन इंपॉर्टेंट, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ठीक है, हाँ ये क्यों बोला गया, क्योंकि क्या होता है तुम्हें पता है ना कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, हाँ। डार्किंग हाँ। होगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। हम्म। इसलिए तुम कंपेयर कर सकती हो बोरोन का यहाँ इधर वाले से, जो सेम पीरियड में अलग सेम ग्रुप में हो, अलग ऐसे नहीं। ये नहीं कि तुम बोरोन वाले का नीचे वाले से कंपेयर करो, सीजियम हाँ। ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज। हम्म। ये चीज समझ में आया क्यों बोरॉन कौन फैमिली सा? का आखिर साइज क्यों स्मॉल होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज छोटा है क्योंकि नहीं नहीं, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंक्रीज, देखो लिखा हुआ क्या है, बोरॉन फैमिली एलिमेंट है smaller atomic radii than alkali and alkaline. ठीक है, in their हाँ। respective period due to increase in effective nuclear charge। होता क्या है, तुम्हें बताया था ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने का रीजन ही क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ। जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो अलोंग द पीरियड बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हम्म। बढ़ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यही चीज तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यही चीज है, इसीलिए तो उसको कहते हैं कि वो हाँ। इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हम्म। होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है उस रीजन से। अब जब ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पार्ट थोड़ा सिंक होने लगेगा। हम्म। हाँ। इसलिए तुम जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा। हाँ। ठीक है, तो हाँ। ठीक है। ये चीज है। डाउन द ग्रुप,
देखो इसमें ना इनऑर्गेनिक में मोस्टली मैं लिखाऊंगा ही, ठीक है। हाँ, वो तो याद करने की ज़्यादा चीज़ें हैं। और जहां जहां समझाना है वो समझाते जाऊँ। डाउन द हाँ, ग्रुप एटॉमिक रेडियस increases, atomic radius decreases due to increasing effective nuclear charge ड्यू टू। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज होता है, तो ड्यू टू डिक्रीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं नहीं, समझाता हूँ ये चीज। साइज़ नहीं, साइज़ तो घट नंबर है। ड्यू टू डिक्रीज शील्डिंग शील्डिंग इफ़ेक्ट। बताया था I think, तुम्हें तो। हाँ, और एक बार बता दीजिए। ठीक, देखो होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। न्यूक्लियस से मानो, ठीक है। हाँ, ठीक है, जैसे मानो ये न्यूक्लियस है, यहाँ हुँ, इलेक्ट्रॉन तो होगा ही सारे में, ये तो पता है ना। हाँ, हाँ, सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें हुँ, एक चीज बताया था कि एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है देन पी, देन डी, देन एफ, हुँ, हुँ, ठीक है। ये हाँ, शील्डिंग इफेक्ट इसका ज्यादा होता है, ये बता बात तुम्हें पता है, ठीक है। हाँ, अब देखो एग्जैक्ट सेम यहाँ पे होता क्या है। मानो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, ये चीज अच्छे से समझ। न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हुँ, इसको भी खींचेगा, और एक यहाँ पे बना लेते हैं जो आउटर मोस्ट में, इसको अपनी तरफ खींचेगा, हाँ, ठीक है। बट ये जो हाँ, इनर में जो इलेक्ट्रॉन सब है, ये क्या करेगा, ये तो रिपेल करेगा ना इसे, क्योंकि निगेटिव हुँ, इलेक्ट्रॉन हुँ, का आपस में रिपल्सन होता है। हाँ, तो मानो अगर ये 10 पॉइंट से खींच रहा था और ये 5 पॉइंट से रिपेल कर रहा था, तो इफेक्टिव न्यूक्लियस कितना हो गया, 5। 5, इफेक्टिव अट्रैक्शन कितना हो गया, 5 ही ना। हुँ, हुँ, हाँ, इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, ये जो 5 है, हुँ, ठीक है। अब मानो क्या होता है, मानो अगर ये पहले तो एस ऑर्बिटल में था अब मानो कि कोई डी ऑर्बिटल वाले का, ये बाहर में तो रहे एफ में रहे, और मानो अंदर में कोई डी ऑर्बिटल आ गया, शील्ड के अंदर मानो डी ऑर्बिटल आ गया। हाँ, अरे ऐसा देखियो ना कि 4s से पहले 3d आता है, या मानो हाँ, 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 5s है तो अंदर में 3d तो पहले प्रेजेंट होगा ना। हुँ, हुँ, 5s वाले पे भी तो न्यूक्लियस लगाएगा ही ना अट्रैक्शन फोर्स। हाँ, तो अब मानो जैसे डी ऑर्बिटल आता है, तो उस समय क्या होगा, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। इट मीन्स कि न्यूक्लियस अगर इस पे 10 से खींच रहा है, तो ये इसको रिपल कितना से, 3 से कर पाता है।
तो नेट इफेक्टिव अट्रैक्शन कितना हो गया, 7। 7, हाँ। तो यही चीज होता है कि एस का शिल्डिंग ज्यादा होता है पी से डी देन एफ। हम्म। अब ये लाइन पढ़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। होना क्या चाहिए था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हम्म। टैलियम। ठीक, ये होना चाहिए था। ठीक है, हाँ। मतलब इसमें डाउन द ग्रुप अगर तुम आती तो इंक्रीज होता, हम्म। बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है, बट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, जैसे एल से हम्म। जीए आते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेम चीज है, सोचो गैलियम क्या होता है, गैलियम का अगर तुम करोगे तो ये 4D में चला जाएगा, मतलब उससे पहले डी ऑर्बिटल तो आएगा ना गैलियम से पहले। एटॉमिक नंबर हाँ। गैलियम का देखोगे तो। बोरोन का क्या होता है, लिखो। 31। बोरोन का लिखो क्या होता है, 5। 5 होता है। तो 1s क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। हम्म। इधर क्या होगा, 3s2 3p1 आना चाहिए था। इसमें क्या होना चाहिए था, 4s2 4p1 आना चाहिए था। हाँ। तो अब 4p1 आएगा तो उससे पहले 3d तो आएगा ना, p से पहले d तो आएगा ना 4p से। हाँ। हाँ, राइट। तो अब जैसे डी ब्लॉक का आएगा तो सेल्डिंग इफेक्ट का मतलब ये क्या हो जाएगा, सेल्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, साइज छोटा होगा। हम्म। नहीं समझ आया, फिर से बताओ। आप और एक बार बताइए। देखो, अगर मानो डी ऑर्बिटल आ रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना, डी ऑर्बिटल आ रहा है, ये नेट इफेक्टिव 7, हाँ, हाँ। 7 लगेगा। हाँ, हाँ। अब मानो पहले हम्म। 5 लग रहा था, तो 5 लग रहा था तो यहाँ हो रहा, लेकिन जैसे 7 लगेगा अंदर से अट्रैक्शन तो श्रिंक तो करेगा ना, हम्म। हम्म। क्योंकि अट्रैक्शन ना ज्यादा लग रहा है। पहले 5 के पावर से लग रहा था तो इतना था, अब 7 के पावर से होगा, थोड़ा तो ये श्रिंक करेगा। और ज्यादा। हम्म। तो वही जब डी ऑर्बिटल आता है तो क्या होगा, गैलियम का साइज थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए एलियम से, एल्यूमिनियम से। हम्म। तो एग्जैक्टली होता क्या है, बोरोन का साइज जो होता है 85 होता है। ठीक है, हाँ। एल्यूमिनियम 143, गैलियम, ये याद रखना पड़ेगा। नहीं नहीं नंबर याद नहीं रखना होगा, बस ट्रेंड याद रखना होगा, मैं ये लिखा दे रहा हूँ बस ऐसे। 135। अब देखो, अच्छा। एल्यूमिनियम बड़ा हो गया गैलियम से, ये तो नहीं होना चाहिए, होना तो नहीं। ये चाहिए था। ये एक्सेप्शन है, इसी में बहुत सारे आते हैं, और एक्सेप्शन क्या है, बेसिकली ये लॉजिक ही है सारा। इंडियम हाँ। का 167 और टीएल का 170। यहाँ तुम दो चीज नोट कर सकती हो, देखो कि बोरोन के बाद कौन आता है, गैलियम, साइज में, देन एल्यूमिनियम, देन, अरे उल्टा लिख रहा हम्म। नहीं, साइज में आप ठीक ही तो लिख रहे थे। हूँ, नहीं साइज बोरोन, गैलियम। ऐसे होगा ना, हाँ, हाँ, हाँ। इंडियम, टेन। ठीक है, ये होता है एटॉमिक हम्म। रेडियस। अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम इस पे ध्यान दो, यहाँ वाला ये एल्यूमिनियम और गैलियम वाला समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक का आ रहा है, डी ब्लॉक आ रहा है तो सेल्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, हम्म। और न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है। अब देखो इंडियम के एल्यूमिनियम में तुम गैप देखो, बस 3 का है, 3 का डिफरेंस है। क्यों? हाँ। जबकि एक सेल ही पूरा ऐड हो रहा है तो बढ़ना तो चाहिए, जैसे गैलियम से इंडियम में कैसे एक सेल बढ़ रहा है तो कितना का डिफरेंस है, वैसे इंडियम टेल्यूमिनियम में बस 3। क्यों? क्योंकि देखो जब टेल्यूनियम का आता है तो यहाँ डी आ रहा है और टेल्यूनियम में एफ आता है, और तुम्हें पता है एफ का क्या होता है, सिल्डिंग इफेक्ट और कम होता है, तो कम अट्रैक्शन हो। और ज्यादा होता है, हम्म। अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा होगा ना। अगर एफ हाँ, बढ़ हाँ। जाएगा तो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये रिपल्सन फोर्स जो है सिल्डिंग इफेक्ट है वो कम होगा। हाँ। तो इसलिए ये गैप कम हो जाता है, 3 का रह जाता है। हम्म। ठीक है, ये चीज याद है। हाँ। मैं ये लिख लेती हूँ डी ऑर्बिटल के लिए।
ये नोट का एक्सेस है क्या तुम्हारे पास? ईमेल आईडी बताओ। नहीं। MEDH एक SRDAR सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एम EDH MEDH मेधा हाँ SRDAR मेधा सरदार 2006 2006 gmail.com। मेधा सरदार 2006। हम्म, ठीक है, चेक कर लेना। एडिट का एक्सेस व्यू का दे रहा हूँ, ठीक है, एडिट मत करना। हाँ हाँ अभी। हम्म। ठीक है, तो ये चीज, आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये तो रेडियस में यूज हुआ। सेम कॉन्सेप्ट अभी आगे सब जगह यूज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, फिर एंथैल्पी, एवरीथिंग हम्म। में यही यूज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब में यही यूज होगा। तो ये चीज याद रखें, ठीक है। नंबर्स नोट कर लूँ क्या नहीं मैं? नहीं, नंबर्स जरूरी नहीं। ये जो हाँ बॉक्स बनाया हो वो जरूरी है। नंबर्स इसलिए बताया हो ताकि तुम्हें याद रखने में थोड़ा इजी हो। हाँ। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें कोई डाउट? नहीं। तो नेक्स्ट आ जाओ, आयनाइजेशन। boron family have lower ionization than alkaline earth अर्थ मेटल्स। metal because and boron family from p orbital। इसको साथ साथ पढ़ते रहना, मतलब हाँ समझते भी रहना कि क्या लिख रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बट उससे ज्यादा हाँ आसान। हाँ। वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल electron has to be removed from s orbital। क्या है कि बोरोन फैमिली है लोअर आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कि कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑर्बिट से। हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाता है, ठीक है। हाँ 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 आउटर मोस्ट। तो देखो, बोरोन फैमिली का क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल से। क्यों? हम्म। क्योंकि पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। हम्म। अब पी ऑर्बिटल क्या है, दूर होगा, ऑब्वियस सी बात है। न्यूक्लियस से हम्म देखो, जैसे ये एस पी डी, देन मतलब अगर एस से कोई हम्म। निकालेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल एस होता है। हाँ हाँ। तो वहां एस से निकालेंगे तो वो न्यूक्लियस से क्लोज में है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा, इसको अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। तो ज्यादा एनर्जी हाँ देना पड़ेगा यहाँ से निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू पी। अगर पी से निकाल रहे तो न्यूक्लियस चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। ठीक है। हाँ। ऐसा क्यों? अब तुम ऐसे भी सोच सकती हो ना, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ कम क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें ये बात पड़ी होगी कि फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस का इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल। तो इसलिए आप डिस्टेंस अगर कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा फोर्स कम लगेगा। हम्म। तो ये चीज समझ में आया। हाँ।
ये तो तुम्हारा हो गया अलोंग द ग्रुप, पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट अगर जाओगी तो ये सीन हो रहा है आयनाइजेशन का। ठीक हाँ, है, अब तुम्हें ग्रुप डाउन द ग्रुप वाला देखना होगा। ये अलोंग द पीरियड हो गया। हाँ हाँ, फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम ionization energy increases due to dominating nature of nuclear attract. Then shielding effect. From gallium to indium, ionization energy decreases because shielding effect is more down. From indium to tellurium, ionization energy increases due to increase in effective nuclear charge. ये चीज समझ में आया? मैं पूरा लिखी नहीं, और एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ समझ में आया कि नहीं। आपने लिखा कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम ionization energy decreases, but from aluminium to gallium it increases due to dominating nature of nuclear attraction. अब देखो इतना होता ठीक क्या है। है, जैसे समझो कि बोरॉन से एल्यूमिनियम तुम अगर जा रहे बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एल्यूमिनियम। अब सोचो तुम अगर डाउन द ग्रुप आओगी तो तुम्हारा जनरली होना क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। हाँ, क्योंकि नीचे आओगी तो क्या होगा, साइज बढ़ते जाएगा, साइज बढ़ते साइज जाएगा, बढ़ते जाए। हाँ, न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, कम होते जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर कम। अट्रैक्शन कम होते जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा। हाँ हाँ। बट क्या लिखे है कि बोरोन से जैसे एल्यूमिनियम जाते हैं तो डिक्रीज तो होता है, ठीक है, हम्म। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, ऐसा क्यों? अभी जस्ट बताएं। क्योंकि क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव डी न्यूक्लियर डी चार्ज, ब्लॉक। हाँ डी हाँ ब्लॉक हाँ। होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम्म। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ। अब इंक्रीज। इफेक्टिव हाँ। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा देना होगा इसे निकालने के लिए, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हम्म। इंक्रीज करेगा। अब गैलियम से इंडियम हम्म। जाएंगे तो कुछ नहीं, नॉर्मली नॉर्मली वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा।
अब फिर इंडियम से टेलुमिनियम आएंगे तो क्या होगा, यहाँ एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। हाँ हाँ। यहाँ एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। हम्म। ठीक है, तो हो क्या हाँ। रहा है, यहाँ से सोचो, यहाँ से डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, फिर डिक्रीजेस, फिर डिक्रीज, फिर फिर इंक्रीज। इंक्रीजेस। तो तुम हाँ इसे कैसे याद रख सकती हो दीदी, याद रख सकती हो ना, हाँ हाँ। हाँ डिक्रीजेस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस इंक्रीजेस। हाँ। ठीक है, हाँ अगर हाँ। अब मैंने ऊपर देखो क्या लिखा, टेलुनियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। इस तीनों से ज्यादा टेलुनियम का है। ठीक है, हम्म। बट ऐसा क्या है कि बोरोन हैज मैक्सिमम। ऑब्वियसली अगर यहाँ से घट रहा है तो देखो बोरोन का एग्जैक्टली तुम्हें नंबर देखोगे तो कितना होता है, बोरोन का होता है 801। ठीक है, अच्छा। हाँ। एल्यूमिनियम का होता है 577, गैलियम का होता है 579, इंडियम का होता है 558, और हम्म। टीएल का होता है 589। तो तुम्हें दिख रहा है ना कि सबसे ज्यादा बोरोन, देन टीएल, हम्म। यहाँ से देन क्या होगा, हाँ। गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन फिर इंडियन। इंडियम लोएस्ट। ये ऐसे, ये तो याद रख सकती है। हाँ। ये लॉजिक भी से भी दीदी वाले कॉन्सेप्ट से और इजी हो जा रहा है, क्योंकि पहले तुम्हें दिख रहा है कि बोरोन है, बोरोन से डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो तुम्हें याद रखना है कि हाँ बोरोन तो सबसे ज्यादा है ही। फिर यहाँ अब तुम्हें ये हम्म। कंफ्यूजन होगा कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है तो गैलियम ज्यादा है कि टेलुनियम। लेकिन तुम्हें पता है कि एफ ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन का पावर ज्यादा होता है, मतलब उसका सेल्डिंग इफेक्ट कम होता है। हम्म। तो इट मीन्स कि क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन उसका। इस पे ज्यादा हम्म। लगेगा। हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा तो सबसे ज्यादा इसका होगा, इसीलिए बोरोन के पास ही है। हाँ। अब तुम्हें देखना है क्या, कि यहाँ एल्यूमिनियम से गैलियम सबसे ज्यादा बोरोन, फिर टीएल। अब तुम्हें पता करना है कि इससे ज्यादा किसका है, तो तुम्हें दिख रहा है कि कौन सा बचा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब तुम्हें दिख रहा है कि बोरोन से एल्यूमिनियम आते में घट रहा है, एल्यूमिनियम से गैलियम जाने में बढ़ रहा है। बोरोन से एल्यूमिनियम हम्म। में घटा, एल्यूमिनियम से गैलियम में बढ़ा। ठीक है, फिर हाँ गैलियम से इंडियम में घटा, तो ये गैलियम है, ये बोरोन तो ऊपर है, ये हाँ। एल्यूमिनियम, और ये इंडियम है। तो तुम्हें दिख हम्म। रहा है कि गैलियम क्या है, बोरोन के बाद इधर तो है टेलुनियम, तो और ऊपर आ रहा है इस साइड से, टीएल। हाँ हाँ। तो सबसे ज्यादा बोरॉन, फिर टेलुनियम, फिर गैलियम। तो फिर क्या होगा, हम्म। इंडियम, गैलियम। फिर आप तुम एल्यूमिनियम और इंडियम में करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें दिख रहा होगा कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो घटना ही चाहिए, तो एल्यूमिनियम तो घटेगा ही। अगर नॉर्मली चलेंगे तो एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, इंडियम का कम होगा, अगर हम्म। कॉन्ट्रैक्शन नहीं मानते तो। क्योंकि एल्यूमिनियम और इंडियम में तो कॉन्ट्रैक्शन लग भी नहीं रहा है, नहीं नहीं। इंडियम में लगेगा भी लेकिन उतना तो नहीं इस बार, क्योंकि ज्यादा दूर के इफेक्ट तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम्म। तो एल, फिर इंडियम, समझ में आया। हाँ मैं लिख लूँ क्या? हाँ लिख, आप थोड़ा नीचे की। क्या ऊपर वाला। हाँ हाँ हाँ।
हाँ, ऊपर कीजिए बस। नहीं तो ऐसा भी कर सकती है, तुम्हें नोट्स तो शेयर कर रखे हैं, तो तुम बाद में भी लिख सकती खोलता कैसे है? अगर शेयर कर रहे हैं आप, तो कहाँ पे जाके खोलना पड़ता हो। है? मेल में चेक करो, एक बार गया होगा नोटिफिकेशन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और इससे पहले मैंने शायद ऐसे भी तो प्रिंट करके शेयर किया था। हाँ, वो आप भेज देते वैसे पीडीएफ। तो ये वाइट पेज हो गया। हाँ, हाँ, व्हाइट पेज में आता था। ओके। मेल में चेक कर लेना, आई थिंक खुल जाएगा। हाँ, हाँ, आ गया, मेल में आ गया। मैं बाद में खोलूंगी, वो वन ड्राइव में लॉगिन करना पड़ता है। ओके आप ओके। करा दीजिए, मैं लिख लूंगी बाद में। नहीं हो पाएगा तो बता देना, मैं पीडीएफ शेयर हाँ, हाँ, ठीक है। कर। आइनाइजेशन समझ में आ गया। अब आ जाओ। हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases, but from aluminium to tellurium, electronegativity increases due to increasing effective nuclear charge. ये तो समझ आना चाहिए। हाँ। बोरॉन से एल्यूमिनियम तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो क्या होगा, हाँ, तो न्यूक्लियर साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, जो अट्रैक्शन हाँ। पावर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। लेकिन हम्म। एल्यूमिनियम से टेल्यूमिनियम जानते तक, एल से टीएल तक जाओगी, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एल से जीए में क्या होगा, डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन। हाँ। फिर गैलियम से इंडियम में भी डी ब्लॉक है, उतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन है। फिर इंडियम से टेलुनियम में क्या होगा, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन, हाँ। तो तुम इसे ऐसे याद रख सकते हो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलोनियम। तुम इसे ऐसे याद रखना, क्योंकि तुम्हें पूछेगा जनरली ना, यही पूछेगा कि दे देगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलो, ये चार, इसमें से कोई चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि बोरोन वो। से एल्यूमिनियम जाने में घट रहा है, फिर नीचे से ऊपर, मतलब हम्म। सबसे ज्यादा इसका, तो इसको तुम लिखोगी कैसे, बोरोन यहाँ से यहाँ डिक्रीजेस, डाउन द एरो का मतलब डिक्रीजेस, और यहाँ से यहाँ ऊपर हाँ। इंक्रीज। हम्म। इसको लिख भी सकती हो, डिक्रीजेस, इंक्रीज, ऐसे लिख लो इसको। इंक्रीजेस भी क्या है, हाँ। तुम इसको भी ऐसे लिख सकती हो, यहाँ से यहाँ इंक्रीजेस,
ठीक है, ठीक है, या तो ऐसे याद रख सकती हो या तो ऐसे। मैं ऐसे याद रखता था, बताता हूँ, ये मैं पहले याद रखा मैंने पहले लिखा है। ये वाला, फिर ऐसे लिखा। इससे क्या होता था कि मैं फ्लिप करता था कि पहले बोरोन है, ठीक है, उसके बाद टीएल, हम्म। फिर इंडियम, फिर इंडियम, गैलियम, गैलियम, देन, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये चीज मैं लिखा था। तो तुम दोनों तरह से याद कर सकती हो जैसे तुम्हें मन। हम्म। ठीक है, तुम प्रिपेयर किस चीज का कर रही हो, नीट और जेई दोनों का ना, कि सिर्फ जेई का? नहीं नहीं, नीट का सर। सिर्फ नीट का? हाँ। ओके। नेक्स्ट आ जाओ, मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, हाँ बोरोन इज नॉन मेटल, ये बात तो पता है ना, एस ब्लॉक वाले मेटल हाँ होते हाँ हैं हाँ। ड्यू टू। हाँ, बोरॉन नॉन मेटल है। और सामने वाले अल्कलाइन और अल्कली मेटल्स होते हैं। हाईएस्ट सम ऑफ, इसका रीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए, नॉन मेटल फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन लेवल्स। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूमिनियम आर मेटल एंड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही। हाँ, वो तो नॉर्मल है। तुम्हें याद क्या रखना है कि बोरोन ही सिर्फ नॉन मेटल है, बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूमिनियम सबका सब मेटल है। हाँ। अब एक और चीज याद रखना है कि फ्रॉम एल्यूमिनियम टू टेल्यूमिनियम क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर। बताओ क्या होगा, इंक्रीज होगा कि घटेगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों? हम्म, एक सेकेंड। मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड जिसका करता है? बैलेंस ही। न्यूक्लियर चार्ज अगर तुम्हारा इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि वो इजीली हाँ क्योंकि, नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ एग्जैक्टली exactly. मेटल का टेंडेंसी हम्म। होता है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हाँ डाउन तक रुक जाओगे तुम्हारा क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, तो तुम सिंपल सी बात है, नॉन मेटलिक मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाँ। तो वही चीज है कि मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू हम्म। इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हाँ।
अब नेक्स्ट आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ। ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा और फास्ट करोगे आप? नहीं, ठीक है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो इसमें भी लिखना ही, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट ऑफ ग्रुप 13। ये ग्रुप 13 ही है ना, बोरन फैमिली ग्रुप 13 है, पता है ना? हाँ, हाँ, पता है। एलिमेंट्स डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड। सबसे ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड ग्रुप 13 में ही है, क्योंकि वही इफेक्टिव न्यूक्लियर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कॉन्टैक्ट, हाँ, हाँ। उसके चक्कर में बहुत हुँ। चीज बदलता है ड्यू टू इट्स। अब हाँ, एक चीज ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता था? तुम्हें बताया था। सरफेस एरिया। हाँ, और मेल्टिंग पॉइंट पैकेजिंग। हाँ, सिमेट्रिक पैकेजिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा होगा वो मेटल मेल्टिंग पॉइंट उसका। ठीक है, तो मतलब वो लोअर पॉइंट होगा। ज्यादा होगा ना, अगर सिमेट्रिकल है तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका। हाँ, मतलब कम टाइम पे वो मेल्ट कर जाएगा। तो आप देखो ड्यू टू इट्स क्या होगा, अनयूजुअल क्रिस्टल करेक्टर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, हुँ। हाँ, अब इसमें नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि बोरोन हैज, याद रखना हमेशा, हाईएस्ट इस ग्रुप 13 में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्या, गैलियम हैज स्मॉलेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड, अब मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है तो मतलब बहुत जल्दी ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, हाँ, एंड इट एग्जिस्ट एज लिक्विड लिक्विड। इन समर, समर इन द सेंस 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ, समर में तो जनरली 30 डिग्री सेल्सियस हो ही जाता है ना, तो हाँ, उस हाँ, समय गैलियम क्या होता है, लिक्विड फॉर्म। हाँ, ठीक है, आप इसका ट्रेंड देख लो। हाँ। तो तुम्हें याद कैसे रखना है मेल्टिंग पॉइंट का? तो देखो एक ही मेथड बनाओ जिससे सारा याद रखना चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें उसका बताया ऊपर वाले का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का दिस लाइन वाला कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट से इसका भी याद रखो। अच्छा। ठीक है, तो तुम ऐसे कर सकती हो कि सबसे ज्यादा इसका नहीं है, तो सबसे पहले किसका है, बोरोन। ठीक है, हाँ, अब देखो हाईएस्ट। उसके बाद ऊपर वाले में मैंने क्या बनाया था, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, एक लाइन, अरे यार काम क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड देना, रुक जाओ। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ। देखो यहाँ बस छोटा सा लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि ये दिखाना है कि बोरॉन सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम छोटा है। ठीक है, आगे ना,
हाँ। यहाँ दोनों तक लाइन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोरोन है, देन एल्यूमिनियम, देन नीचे से तीसरा, चौथा। आपका शायद हैंग हो गया है तुम्हें स्क्रीन, स्क्रीन नहीं दिख रहा मतलब क्या? नहीं नहीं, आप लिख रहे हो क्या अभी, मतलब पेज अभी चेंज किया है आपने? नहीं, पेज तो चेंज नहीं किया था, अभी नहीं दिख रहा क्या? नहीं, वो चला गया प्रेजेंटिंग, ओके स्टॉप हो गया ओके ओके। स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ, आप कुछ लिख रहे थे, लिख नहीं रहा था मैं। दिख रहा? हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। देखो, तो वही चीज है, मैं ऊपर वाले में बता रहा था कि यहाँ बोरोन का हम्म, सिर्फ छोटा सा होगा, एक लाइन होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बोरोन का, एल्यूमिनियम तो छोटा था। हाँ तो फर्स्ट, देन क्या था इधर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या चाहिए? फर्स्ट, देन एल्यूमिनियम सेकेंड, देन नीचे से थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हाँ। ठीक है, ओके, अब हाँ। तुम्हें तो यहाँ दिख रहा होगा कि इसका क्या है, हाईएस्ट हम्म। है ना? इसका क्या है, हाँ। स्मॉलेस्ट और लोएस्ट। हम्म। अच्छा, एक और नोट करने वाला पॉइंट है, जनरली क्या होता है, सॉलिड स्टेट से अगर लिक्विड में जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है ना, यस। बट गैलियम, गैलियम के केस में ये नहीं होता है। गैलियम फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड है, तो ऐसा क्यों होता है? वॉल्यूम डिक्रीज करता है। क्या चीज? ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेसिकली, स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, तुम सॉलिड स्टेट तो आप तुम्हारे चैप्टर से हटा दिया, उसमें तुम स्ट्रक्चर पढ़ती, ठीक है, सबके क्रिस्टलाइन अच्छा। स्ट्रक्चर, तो इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, हम्म। इसलिए। अच्छा। ठीक है। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हाँ। है। अब आ जाओ बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, उसको कैसे याद रखना अच्छा, ये मेल्टिंग पॉइंट वाला था। है? एल्यूमिनियम, गैस, इंडियम, डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। हम्म। तो डाउन द डिक्रीज, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम क्या करेगा, सोर्स प्लस थ्री, हाँ। ठीक है। अब देखो लेकिन डाउन द ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। डाउन द ग्रुप प्लस वन भी शो होता है, प्लस वन एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आर गिवन बाय द कंपाउंड। तुम्हें नट पेयर इफेक्ट के बारे में पता है क्या? हाँ, पता है, लेकिन वो तो एक बार बता देंगे तो याद आएगा। जैसे कौन कौन सा डाउन द ग्रुप में, इंडियम टेल्यूमियम, गैलियम इंडियम टेल्यूमियम,
ये +1 भी शो करता है, +3 भी करता है। और एक पॉइंट क्या है कि डाउन द ग्रुप जो तुम्हारा +1 का स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होता अच्छा। है। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ओवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये कह सकती हो कि ओवर प्लस, और यहाँ कि ये +1 इंक्रीज होता है एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है हाँ। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तुम्हें पता होना चाहिए, ये नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, चलो इसको बता ही देता हूँ, दिखाई देता हूँ अच्छे से। हाँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप the tendency of s electron of the valence to participate in alternate pair effect। ठीक है, देखो ये लिखे क्या हूँ कि as we move down the group the tendency of s electron of the valence है जो पार्टिसिपेट करता है देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, ऑब्वियसली इससे वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन के, आउटर मोस्ट सेल से होता है। तो जो एस इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो पार्टिसिपेशन कम होने लगता है जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम्म। क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता रहता है। सेल बढ़ते रहता है। और तुम ऐसे भी कह सकती हो कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, सेल तो बढ़ेगा ही एज वेल एज, अब सोचो ये जो है, ये जो एस सेल है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन हाँ। न्यूक्लियस से क्या होगा, टाइटली पैक्ड रहेगा, हाँ। होगा ना। हाँ। हाँ। तो इसलिए अब सोचो हाँ, तो बॉन्डिंग करने का चांस ही जब नहीं एस है। वाले सेल का होगा ही नहीं, मतलब तुम ऐसे सोचो बोरोन का जैसे मानो क्या हो गया, 2s2 2p1, यही है ना आउटर मोस्ट बोरोन हाँ। का। एल्यूमिनियम का क्या है नीचे सब, बोरोन का क्या है 2s2 2p1, मतलब इसका दोनों का तीनों, ये दोनों भी कर सकता है, एस सेल भी कर सकता है, पी भी कर सकता है, तो टोटल +3 होता है, इसलिए इसका +3 शो करेगा ऑक्सीडेशन। हाँ। एल्यूमिनियम का भी 3s2 3p1, तो +3। हम्म। अब गैलियम में जैसे आएंगे 4s2 4p1 में, तो डी ब्लॉक आ रहा है, डी ब्लॉक आ रहा है तो एस पे न्यूक्लियर चार्ज वाला अट्रैक्शन ज्यादा ही लगेगा, हाँ। तो ये +2 तो पैक्ड हो गया, तो सिर्फ बचा क्या ये, तो यही सिर्फ शो करता है इसलिए +1। और जब ये थोड़ा, और एक बार बोलिए, पैक क्यों हो गया? अरे मतलब वही जब डी ब्लॉक का आएगा तो एस वाले को हाँ। टाइटली पैक करेगा ना वो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाँ। हाँ। बढ़ेगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा तो वो एस वाले पे भी तो लगेगा ना, हाँ। तो इस वाले। एस वाले इलेक्ट्रॉन को टाइट करके रखेगा तो एस वाला रिलीज नहीं हो पाएगा, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन जाएगा, सिर्फ 4p1। सिर्फ वन है। और एस वाला बहुत, मानो अगर ये 90% जा रहा है तो ये 10% जा रहा है, तो +3 थोड़ा सा हम्म। करेगा। हाँ। ठीक है। हाँ।
अब आ जाओ, तो वही मानो यही चीज है। अब डाउन द ग्रुप आएंगे तो सेम वही +1 और +3 वाला सीन होगा ही, लेकिन इसमें डाउन द ग्रुप में कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है, जो स्टेबल भी होता है काइंड ऑफ पावरफुल, क्या बोलते हैं स्टेबल कौन सा होता है, तो +1, क्योंकि +1। +3 करने के लिए इसको एस वाला भी रिलीज करना चाहिए, ऊपर में तो +3 स्टेबल है क्योंकि ये दोनों कर रहा है, लेकिन डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो ये वाला टाइटली पैक्ड होते जा रहा है, तो इसलिए +1 का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। हाँ। बिकॉज द s electron are tightly held by the nucleus due to increase in effective nuclear charge। हाँ कि ना? हाँ हाँ। आप सोचो, अगर यही चीज यहाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा, अगर सोचो कि गैलियम, इंडियम और टेलोनियम, ये क्या हो रहा है, ये तीनों का तीनों +1 और +3 दोनों शो कर रहा है कि नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ। तो तुम कह सकती हो ना कि ये सोच डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्ट ले सकता है, क्योंकि सेम क्या होता है हम्म। डिस्प्रोपोर्शनेशन में, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइड भी होता है और रिड्यूस ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। हाँ। पोर्शनेशन, जैसे एग्जांपल ले लो, गैलियम एक्स, एक्स मतलब वही Cl हेलोजन ग्रुप, तो यहाँ गैलियम क्या है +1, हाँ। तो ये जा किस में सकता है गैलियम 0 और Ga(X3) मतलब +3, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो कह सकती हो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन। हम्म। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है। हेलो। हम्म, आगे बढ़ो। हाँ हाँ। ठीक है, तो देखो अब ये हो गया, अब क्या है